नमस्कार साथियों, स्वागत आपका बिहार न्यूज में। चलिए बात करते हैं बिहार की बड़ी खबरों के बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, वीडियो को लाइक कर दें ताकि आने वाले जरूरी अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलते रहें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। आरक्षण बिल पास होने पर लड्डू खिलाने गए आरजेडी विधायक से भिड़े बीजेपी एमएलए, मिठाई पर लड़ाई पहले भी। बिहार में भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल के संबंध इतने कड़वे हैं कि मिठाई का लेन देन भी हंगामे में बदल जाता है। बिहार में आरक्षण का दायरा बढ़ाकर 75% करने का बिल विधानसभा से पास होने की खुशी में भाजपा विधायकों को मिठाई खिलाने गए आरजेडी एमएलए मुकेश रोशन ने पहले से ही बवाली सेशन के आखिरी दिन को भी तीखा बना दिया। मुकेश रोशन के हाथ से लड्डू छीनकर बीजेपी के एक विधायक ने फेंक दिया और फिर जो धक्का मुक्की हुई उसमें सुरक्षा में लगे लोगों को बीच बचाव करके दोनों पक्षों को अलग करना पड़ा। बिहार आरक्षण विधेयक विधान परिषद से भी पास, रिजर्वेशन कोटा 75% करने का है प्रस्ताव। बिहार में आरक्षण बिल को विधानसभा के बाद विधान परिषद से भी मंजूरी मिल गई है। नीतीश सरकार ने जातीय आरक्षण को 50 से बढ़ाकर 65% करने के प्रस्ताव को विधानमंडल के दूसरे सदन से भी पारित करा दिया है। इस तरह कुल आरक्षण लिमिट को 75% करने का प्रस्ताव है। इसमें ओबीसी, SC, ST और अति पिछड़ा के 65% के अलावा EWS वर्ग का भी 10% आरक्षण शामिल है। बीजेपी ने भी इस बिल का समर्थन तो किया, लेकिन इसमें अति पिछड़ों का आरक्षण और बढ़ाने की मांग की। दलित के अपमान पर नीतीश के खिलाफ विधानसभा में हंगामा, जीतन राम मांझी धरने पर बीजेपी का प्रदर्शन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा HAM सुप्रीमो जीतन राम मांझी पर की गई टिप्पणी पर विपक्ष ने शुक्रवार को बिहार विधानसभा में भारी हंगामा किया। दलित पूर्व CM के अपमान का आरोप लगाते हुए बीजेपी विधायकों ने पहले स्पीकर के चैम्बर के बाहर प्रदर्शन किया। इसके बाद सदन के अंदर वेल में उतरकर नारेबाजी की। जीतन राम मांझी भी स्पीकर चैम्बर के बाहर धरने पर बैठ गए। वेल में सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों के बीच गहमा गहमी भी हुई। जाने दीपावली पर बिहार में कैसा रहेगा मौसम, पटना समेत इन शहरों में गंभीर वायु प्रदूषण। बिहार में दीपावली पर मौसम सामान्य रहने की संभावना है। बादल बारिश को लेकर कोई अलर्ट नहीं है। सुबह के समय कोहरे में बढ़ोतरी की संभावना है। अगले 5 दिनों तक राज्य भर के तापमान में उतार चढ़ाव की स्थिति जारी रहेगी। वहीं प्रदूषण बढ़ने से पटना समेत अधिकतर शहरों की हवा खराब स्थिति में है। शुक्रवार को पटना में AQI 461 दर्ज किया गया, जो की गंभीर श्रेणी में है। दीपावली तक इसके और खराब रहने के आसार है। प्रीपेड मीटर लगने के बाद मीटर रीडर होने लगे बेरोजगार, मुख्यमंत्री को सौंपे आवेदन। विद्युत विभाग की प्रीपेड सेवा शुरू होने के बाद ग्रामीण राजस्व फ्रेंचाइजी बेरोजगारी की कगार पर आ गई है। जल्द ही 100% फ्रेंचाइजी बेरोजगार हो जाएंगी। इससे उनके समक्ष भूखमरी की भी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। सभी ने CM, डिप्टी CM और प्रधान सचिव को आवेदन भी सौंपे हैं, लेकिन फिलहाल सुनवाई होती दिख नहीं रही है। अधिकारी भी नहीं सुन रहे हैं। अब गाँव में भी गूंजेगा डायल 112 का सायरन। 1300 से अधिक पुलिस वाहन खरीदेगी बिहार सरकार। सभी जिलों के शहरों के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में डायल 112 की सेवा को प्रभावी करने के लिए दूसरे चरण की स्वीकृति दी गई है। डायल 112 की सेवा के दूसरे चरण में विस्तार के क्रम में ERV एवं उपकरण 883 4 पहिया वाहन और 550 2 पहिया वाहनों की खरीदी होगी। वाहनों को संचालित करने के लिए 4426 ड्राइवरों की सेवा ली जाएगी। जातिगत गणना की आर्थिक रिपोर्ट फर्जी, प्रशांत किशोर का दावा। कहा बिहार के 80% लोग दिन के 100 रुपए भी नहीं कमाते। जन सुराज पदयात्रा के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने बिहार सरकार की ओर से पेश किए गए जातिगत जनगणना की आर्थिक रिपोर्ट के आंकड़ों को फर्जी बताया। उन्होंने कहा कि मैं पदयात्रा करते समय रोज अपनी सभा में कहता हूं कि बिहार में 80% लोग यानी कि 100 में से 80 आदमी दिन में 100 रुपए भी नहीं कमा पाते हैं। सरकार ने जो आंकड़े जारी किए हैं वो जनता को बेवकूफ बनाने वाली बात है। हाउस होल्डिंग कम है, ये इंडिविजुअल इनकम नहीं है। मोतिहारी में सिलेंडर में आग लगी, 15 झुलसे की मौत, घायलों में ज्यादातर बच्चे। लीकेज के बाद माचिस जलाते ही फैली आग। मोतिहारी में गुरुवार को गैस सिलेंडर से आग लगने से 15 लोग झुलस गए। 9 लोगों का इलाज JMCH में चल रहा है। 3 लोगों का इलाज रक्सौल के डंकन अस्पताल में चल रहा है, जबकि 3 लोगों की स्थिति गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने बीरगंज रेफर कर दिया है। इलाज के दौरान GMCH में एक महिला की मौत हो गई है। मृतका की पहचान गंगामती देवी के रूम में हुई है। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची है। छानबीन की जा रही है। घटना रामगढ़वा प्रखंड के पखनिया गाँव की है। मनीष कश्यप पर लगा NSA हटा, मदुरई कोर्ट से यूट्यूबर को मिली राहत। तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों के फर्जी वीडियो मामले में हुई थी गिरफ्तारी। दीपावली से ठीक पहले यूट्यूबर मनीष कश्यप को मदुरई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान मदुरई कोर्ट ने मनीष पर लगा NSA यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम हटा दिया है। बेतिया में मनीष कश्यप के वकील निरंजन ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बहस के बाद कोर्ट ने NSA हटाने के दिशा निर्देश दिए हैं। बिहार विधान परिषद से भी पास हुआ आरक्षण विधेयक 2023, सभी दलों ने जताई सहमति।
बिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र का कल अंतिम दिन रहा। शुक्रवार को विधान परिषद में आरक्षण विधेयक 2023 पारित हो गया। इसके पास हो जाने के बाद अब राज्यपाल की मंजूरी के बाद इस पर कानून बनेगा। शुक्रवार को आरक्षण संशोधन विधेयक पास कर दिया गया। इससे पहले गुरुवार को इसे विधानसभा में पास किया गया था। अब इसे विधान परिषद में भी पास कर दिया गया है। बिहार में आरक्षण का दायरा अब 75% होगा।